हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका चाहते हैं, मतलब हमने स्टार्ट किया समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.1 पहली एक्सरसाइज आपकी है। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो अगर आपने हमने इसके पहले 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं समाकलनों के अनुप्रयोग के, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर आपके इसके पहले के भी वीडियो चाहिए, मतलब आपके आगे के चैप्टर जो पिछले चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनका अगर आपको लिंक चाहिए डिटेल में देखना है तो आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली बात तो अगर आपने यहाँ पर ये इक्वेशन मिला आपको x² + y² बराबर 4, इसको देख करके आपको दिमाग में कुछ घंटी बजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ देखो, प्रथम चतुर्थांश से ही कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। x² + y² बराबर 4 क्या है। मैंने आपको बताया था कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a² ले लेते हैं। ठीक है, a मतलब क्या है? त्रिज्या। a क्या है? यहाँ पर त्रिज्या है। आप चाहे r ले लें तभी कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस। ठीक है, तो a को हमने मान लिया त्रिज्या। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये वृत्त का समीकरण हो गया, एक सर्किल का इक्वेशन हो गया। अगर आपका केंद्र, मैंने केस एक बताया था आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, केस फर्स्ट इसमें एक मैंने बताया था आपको कि अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो समीकरण क्या होता है आपका? तो समीकरण होता है x² + y² बराबर a²। a मतलब क्या है? आपका त्रिज्या है। ठीक है, ये होता है। तो अगर ये वृत्त का समीकरण है कब? जब आपका वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो। ठीक है, तो बात तो ये भी वही लिखी गई है, x² + y² बराबर 4 का स्क्वायर। माफ करना, 4 स्क्वायर नहीं, केवल 4। तो क्या आप 4 को क्या आप 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अब सेम फॉर्मेट बन गया, x² + y² बराबर a², x² + y² बराबर a²। तो इसका मतलब ये वृत्त का समीकरण है, और कब? जब केंद्र मूल बिंदु है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है। जो आपका इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये क्या है आपका? x एक्सिस, ये क्या है आपका? y एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा एकदम गोल सा बनाना है आपको, एकदम गोला सा आपको बनाना है। तो हमने लगभग थोड़ा सा बना दिया है, लेकिन ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपका x' है, ये आपका y' है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या गया है। ये तो आपका सर्किल हो गया। हमको यहाँ से पता चल गया कि ये एक वृत्त का समीकरण था, और कब का था? जब हमारा केंद्र मूल बिंदु हो। तो हमने एक सर्किल बना दिया। तो ये सर्किल का इक्वेशन क्या है? इस सर्किल का इक्वेशन आपका है x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये बिंदु आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु क्या होता है? a, 0। तो a कितना है यहाँ पर? अगर आप इस समीकरण से तुलना कराएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको? 2। तो ये आपका हो गया 2, 0। ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो कितना हो गया? 0, 0। आपको समझते जाना। ठीक है, अब देखिए रेखा दे दी गई है। रेखा क्या है आपका? x = √3y। ठीक मेरे दोस्तों, अगर x = √3y है तो ये देखो रेखा जाएगी कहाँ से? अगर कोई रेखा जाएगी तो उसके लिए आपको बिंदु पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए अगर x बराबर √3y है तो एक काम करना, आप क्या रख लेना? x और y को 0, x और y को क्या रख लेना? 0, 0। अगर ये 0, 0 है, देखो अगर आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया। अगर 0 बराबर 0 हो गया तो ये रेखा कहाँ से जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी। तो आप यहाँ पर कहाँ से लेकर जाएंगे? ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये रेखा कौन सी है आपकी? ये रेखा आपकी है x बराबर √3y। अब देखिए ये रेखा आपकी प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है? सर्किल, जहाँ पर ये सर्किल बन रहा है, और ये रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पर। इसका मतलब आपको इसका भी बिंदु चाहिए, आपको इसका भी बिंदु चाहिए। तो इसका बिंदु कैसे मिल पाएगा? देखिए x बराबर √3y है, तो ये किस पर प्रतिच्छेद कर रही है? सर्किल पर, मतलब वृत्त के समीकरण जो आपका लिखा था आपने, वृत्त का समीकरण और रेखा दोनों एक पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप यहाँ पर आए, आपका समीकरण क्या है? x² + y² बराबर क्या है? 2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता है x बराबर √3y, x की जगह आप √3y रख दें। तो x की जगह अगर आप √3y रखेंगे तो √3y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा, y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 y स्क्वायर बराबर 4 हो गया, y से y कैंसिल कराया, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। y स्क्वायर अगर 1 हो गया तो यहाँ से आप y की वैल्यू पता कर पाएंगे +-1। देखिए y की वैल्यू पता कर पाए +-1। एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखो अगर y बराबर आपको रूट के अंदर 1 मिला तो क्या वैल्यू होती है, और एक y स्क्वायर बराबर अगर 1 मिला तो क्या वैल्यू होती है। देखो अगर y बराबर रूट के अंदर 1 है तो इसकी वैल्यू होगी +1, y स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होगी +-1। देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो y की यहाँ पर क्या कितनी पावर है, 1। तो अगर y की 1 पावर है तो केवल y का 1 मान होगा, मतलब 1 केवल क्या हो गया, 1। यहाँ पर आप देख पाएंगे y की पावर 2 है तो यहाँ पर y के कितने मान होंगे, 2, 1 प्लस का 1 माइनस का। ठीक मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आप पता कर पाए y बराबर +-1। देखिए ये बिंदु यहाँ पर जब कोई बिंदु लिखा जाएगा तो x, y में लिखा जाएगा, मतलब अगर ये ऊपर x की डायरेक्शन में है और ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप पता कर पाए 1। तो यहाँ पर देखो y की 2 वैल्यू है, 1 प्लस 1 माइनस, तो 1 प्लस तो ऊपर हो गया, नेगेटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव वाला यहाँ पर आएगा। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है केवल और केवल x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमको ऊपर ही रहना है। ठीक है, तो आप y की वैल्यू पता कर पाए, लेकिन पॉइंट होता है x, y। तो x कैसे पता कर पाएंगे, इस समीकरण में आप रख दें y की वैल्यू। अगर आप y बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो x की वैल्यू पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस का y की जगह आपको 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, यहाँ पर प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 1 जाएगा 3, तो x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, √3। मतलब आपको ये बिंदु आपका पता चल पाया कि √3,1, ये बिंदु आपकी होगी √3,1। अब देखिए अगर आपको x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसका क्षेत्रफल केवल और केवल निकालना है। केवल किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के लिए आपको बिंदु चाहिए था, तो हमने बिंदु तो निकाल लिया। एक ये बिंदु आ गया 2,0, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये बिंदु आपका √3,1 हो गया। अब आप निकाल सकते हैं, केवल केवल इतने का क्षेत्रफल आपको निकालना है जितना मैंने पेंट किया है। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए बहुत ही लेंथी सवाल इस तरह के होते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, 2 पार्टीशन में डिवाइड करके। आप देख पाएंगे ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये रेखा कहाँ पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर आपके 2 कर्व बन गए, यहाँ पर आपके 2 कर्व बन जाएंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका 2 कर्व बन गया। एक मैंने ये वाला जो पेंट कर रहा हूँ, ये एक कर्व हो गया, और एक आपका ये कर्व हो गया जो दूसरा मैंने पेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका दूसरा कर्व हो गया। मतलब आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये जो आपको त्रिभुज के समान दिखाई पड़ रहा है कर्व, इसका अलग आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्र, और ये जो आपका जो सर्किल वृत्त पर बन रहा है ये वाला कर्व, इसका अलग निकालना पड़ेगा। दोनों का कर्व निकालने के बाद आपको जोड़ देना पड़ेगा, तो आपको टोटल क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ये O हो गया, ये मान लेते हैं A हो गया, ये बिंदु आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ आप याद रखना कि करना क्या है आपको। देखो आप जब केवल और केवल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, OACO का क्षेत्रफल, तो आपको चाहे आप अगर दिमाग लगा पाएँ तो यहाँ पर जा पाएँ। जैसे ये रेखा आपको दिख रहा है, ये रेखा आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है x3 √3 है, तो आप यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पर x √3 है तो ये बिंदु आपको √3,0 मिलेगा, क्योंकि आप मूल बिंदु पर हैं। मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो x पर आपका कितना हो जाएगा, √3 हो गया, और y पर आपने चला ही नहीं तो √3,0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, OABCO, टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि क्षेत्रफल OABCO, टोटल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लेकिन टोटल का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अलग अलग करके। टोटल का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल पाएंगे, पहले आप OACO का क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल किसका निकाल लें, OACO का क्षेत्रफल निकाल लें।
फिर आप क्या करेंगे, ए बी सी ए का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, ए बी सी ए का, क्षेत्रफल ए बी सी ए का, ठीक बात है। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखो लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये बिंदु आपको पता चल गई, √3, √3, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब करते ये हैं कि हम पहले क्षेत्रफल निकालते हैं ओ ए सी ओ का। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल किसका, ओ ए सी ओ का। तो देखो आप एक क्या कर लें, मतलब पैरेलल पट्टी ड्रॉ कर लें वाई अक्ष के समांतर। तो वाई अक्ष के समांतर ये वाई हो जाएगा, और किस पर आप बना रहे हैं, एक्स पर, तो ये आपका डी एक्स हो गया, ठीक बात है। तो अगर आप ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो यहाँ से आप चल रहे हैं और ये वाली लाइन होगी आपकी, ये वाली लाइन आपकी होगी ना, देखो ये वाली रेखा आपकी होगी। तो आप 0 से चले और कहाँ तक, √3 तक। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यही नीचे ही वही √3 यहाँ पर ले आया। तो 0 से चले कहाँ तक, √3 तक। तो ये लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से √3। फार्मूला क्या होता है, y इंटू में डी एक्स, फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये y मिलेगा कैसे, आपको यही ध्यान रखना, y कैसे मिलेगा। देखिए आपको याद रखना है कि ये क्या है, रेखा। तो अगर आप रेखा पे चल रहे हैं, देखो रेखा तक ही आप, देखो इतने का अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आप केवल और केवल रेखा पर तो चल रहे हैं, तो आपको रेखा से y की वैल्यू मिलेगी। तो रेखा आपकी क्या थी, रेखा आपका था x = √3y, x बराबर √3y। तो y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है y की, तो ये हो जाएगा x/√3 बराबर y। तो यहाँ पर आप रखेंगे, ये हो गया 0 से √3, y की वैल्यू आपको मिलेगी x/√3 इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल आप किसका निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ओ ए सी ओ का, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखो ये जो √3 है ना, इसको बाहर ले लो, तो 1/√3 आपका बाहर हो गया, 1/√3 बाहर हो गया, बचा केवल और केवल x का जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, x की पावर 2/2, और ये लिमिट कहाँ से, 0 से √3 तक। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, ओ ए सी ओ का। तो ये आपका √3 तो पहले से था। अब देखो यहाँ पर आप x की जगह √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और बटे आपका 2। आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब टोटल आपका बचा ये। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, √3/2। तो क्षेत्रफल आपने निकाला ओ ए सी ओ का, कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी ए का। अब क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी ए का, तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल ए बी सी ए का निकालना है आपको। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो आप यहाँ से गए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप गए थे तो आपको मिला था 0 से लेकर √3 तक, x वाला लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो आप कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, आप देखो यहाँ से फिर इस कर्व को लेकर आ रहे हैं, इस कर्व पर आप आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप, √3 से 2 तक। वैसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि x वाला ही लिखा जाता है, तो √3, 0 लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब देखो कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं, देखो इतने का क्षेत्रफल आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x वाला लिखा जाता है, मतलब √3 से आपको 2 तक जाना है। तो आपका जो लिमिट हो जाएगा वो √3 से 2 हो जाएगा। लिख देते हैं हम ब्लू वाले से, √3 से 2, ये आपका हो जाएगा √3 से 2। फॉर्मूला क्या होता है, y dx, क्योंकि आप एक पतली पट्टी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पतली पट्टी के इसके y के पैरेलल आप ड्रा कर लें, ठीक है। तो यह हो गया आपका y, और किस पर है ये, dx पर, तो y dx हो गया। अब देखिए y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, क्योंकि y dx होता है, y की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखो आपको ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व क्या है आपका, ये कर्व एक सर्किल है, तो सर्किल की इक्वेशन से हमको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सर्किल क्या है आपका, यहाँ पर है सर्किल आपका है x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y² इधर छोड़ो, ये हो जाएगा आपका 4 - x²। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई √3 से 2 तक हो जाएगा। y की वैल्यू आपको मिल गई 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर - x² इंटू में क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका पिछले क्लास में, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है।
फार्मूला कभी भी आपको मिल जाए समाकलन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है x/2, क्या होता है x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कितना है आपका 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए कितना है आपका 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इसका लिमिट हो जाएगा √3 से 2 तक। ठीक बात है। अब आपको समझना है आगे कि आप अपर लिमिट जब आप रखेंगे मेरे दोस्तों, आप ध्यान से समझना, अपर लिमिट आप जब रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर जब रखेंगे 2 का स्क्वायर तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल आपका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, बचाइए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 मतलब 2 हो गया। यहाँ पर आप आएंगे x की जगह 2 रखेंगे, साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1, तो यहाँ पर आपका आ गया साइन इनवर्स 1, बात समझ पाए। x की जगह आपने 2 रखा, 2/2 कट कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 बचा। अब आप लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा करके, जब आप लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो x की जगह कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस x की जगह रखेंगे तो √3 का स्क्वायर, x की जगह रखेंगे √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे आएंगे आप तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस पहले लगाए तो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस लेकर चल रहे हैं तो अंदर जाएगा, ये वाला तो माइनस में हो गया, लेकिन जब आप माइनस अंदर लेकर जाएंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये भी आपका माइनस हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स 1 है तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है sin π/2 की, 1 को हमने लिख दिया sin π/2 और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, π/2 बचा, तो 2 गुणा में π/2 हो गया, माइनस आपने लगाया। देखो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, रूट के अंदर 1 मतलब 1, तो केवल बचा आपका यहाँ पर √3/2। यहाँ पर आप आएंगे तो साइन इनवर्स √3/2 है, यहाँ पर समझना साइन इनवर्स √3/2 है, तो साइन में √3 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2 होती है साइन π/3 की, π/3 की। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, π/3 आपका बचेगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 2 गुणे π/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, बचा आपका पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, 2π/3 हो गया आपका, 2π/ क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये में जो माइनस √3/2 है, अगर यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, माइनस √3/2 पीछे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा पाई में, पाई नज़दीक लिख देते हैं। देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 1 पाई आएगा, मतलब π/3 बचा और माइनस √3/2 बचा, इतना आपका बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या आया, क्षेत्रफल आया ABCA का, ये कितना आ गया, ये क्षेत्रफल आपका आ गया ABCA का, और आपने क्षेत्रफल OACA का निकाला है, क्षेत्रफल आपने OACA का निकाला है कितना √3/2। अब यहाँ पर दोनों को रख के जोड़ते हैं तो आपको टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, OABCO बराबर किसके है, क्षेत्रफल ऑफ OACO, क्षेत्रफल OACO का क्षेत्रफल कितना है, OACO का क्षेत्रफल है √3/2, तो √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर है क्षेत्रफल ABCA का, तो क्षेत्रफल ABCA का क्षेत्रफल ये आया आपका, तो प्लस लगा करके π/3 माइनस का √3/2। देखो प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, बचा केवल आपका π/3, तो π/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्षेत्रफल आया किसका, OABCO का। इतना लेंदी सवाल है, लेकिन अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, हालांकि बहुत गंदा सा लिखा गया है, लेकिन आपको समझ में भरपूर आया होगा, मज़ा आपने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार हट जाता हूँ।
तो मेरे दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। हालांकि देखो मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफाइन करके बताता हूँ ना, एक एक चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि कैसे क्यों हुआ, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है और टीचर्स से मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक ही क्वेश्चन हो पाया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ, आप किस स्टेट बोर्ड से हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू मेरे दोस्तों।